तो प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को बचाने के लिए इस जंग में कूद पड़े हैं और करेंगे महापंचायत। अब सवाल ये है कि क्या ये महापंचायत नरेश मीणा को बचा पाएगी। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो प्रहलाद गुंजल ने एक बार फिर से राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। 18 दिन हो चुके हैं लेकिन नरेश मीणा को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिस तरीके से समरावता गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत की, सरकार को घेरा, उसको देखकर बहुत सी बातें सियासी गलियारों में हो रही हैं। उनका कहना था कि बहन बेटियों के अपमान की कीमत जो 50 लाख रुपए सरकार ने लगाई है, ये मैं कहता हूं कि मंत्रियों के घर का सामान तुड़वा दो ग्रामीणों से, हम चंदा इकट्ठा करके सरकार को वो 50 लाख रुपए दे देंगे। गुंजल ने ये बयान सार्वजनिक रूप से दिया और उनका ये भी कहना था कि पुलिस ने जिस तरीके से फिरंगियों की तरह लोगों के घरों में घुसकर डाका डाला है, वो भी बिल्कुल सही नहीं था। और इन सारे बयानों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बवाल मच गया है। आपको बता दें कि समरावता गांव में गुंजल घटना के इतने दिनों बाद गए और आपको ये भी पता है कि प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के काफी ज्यादा प्रशंसक भी हैं, उनके साथी भी हैं। और जिस तरीके से उनका कहना है कि वो इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके एक सप्ताह बाद फिर से समरावता जाएंगे और न्याय दिलवाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो वहां पर करेंगे। अब जिस तरीके से उन्होंने महापंचायत करने का यहां पर दावा कर दिया एक सप्ताह बाद, उसको लेकर लोगों में चर्चाएं हैं। जिस तरीके से मामले की न्यायिक जांच और ग्रामीणों के हुए नुकसान की भरपाई को लेकर उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर चले गए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। समाज के नेता होने के नाते उनको इस मामले में सीरियसली संज्ञान लेना चाहिए और इसके अलावा दोषी अफसरों, वाहनों को आग लगाने वाले और बेगुनाहों को पीटने वालों पर कार्यवाही करने की उन्होंने मांग की। लेकिन इस महापंचायत का जो उन्होंने क्लू दे दिया अपने बयानों में, अपने भाषण में, इसको लेकर जोरदार चर्चा चल रही है क्योंकि प्रहलाद गुंजल बहुत अच्छे नेता हैं। गुर्जर नेताओं होने के नाते गुर्जर समाज में इनकी पकड़ है और जिसके लिए ये स्टैंड ले रहे हैं यानी कि नरेश मीणा, वो भी गुर्जर समाज और मीणा समाज का पुत्र माना जाता है। दोनों को एक साथ रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए जाना जाता है। और अगर प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए महापंचायत करते हैं तो सरकार के लिए यहाँ पर मुसीबतें खड़ी होना तो तय है क्योंकि इतने दिन हो गए नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अब जाकर, पहले तो कांग्रेस ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अब जब से प्रहलाद गुंजल ने इस मामले में अपना स्टैंड लिया है तब से लग रहा है कि अब ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता जाएगा। बशर्ते इस महापंचायत में होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप बताइएगा कि इस महापंचायत के बाद क्या नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या प्रहलाद गुंजल इस महापंचायत के जरिए नरेश मीणा को जेल से बाहर लाने में सफल होंगे? आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं।